एक बार पूरा हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन का पैटर्न चला आ रहा है वो बुक से ही डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे थोड़ी बहुत, और मौका मिलेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। लगभग आधी ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही बार में हम लोग 10 से 15 मिनट में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से सेशन को क्या करेंगे, सुनेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो संसाधन है किस प्रकार का? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। संसाधन दो गो होता है, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो जिस संसाधन का एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर प्लेट हो गया, उसको जिंदगी भर उपयोग करते रह जाएगा। जैसे पवन ऊर्जा सब दिन उगने में, मतलब उसका दोबारा प्रयोग होते जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय में जिस संसाधन का एक बार आप प्रयोग कर लिए उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा बन पाएगा? हाँ, बनेगा, करोड़ों अरबों वर्ष लगेगा। इसीलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जस्ट बताए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग, मतलब सब दिन आपको सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। जब तक धूप रहेगी तब तक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, मतलब किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना कहलाता है? ये देखिए भारत का ये मैप हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये समुद्री एरिया है। ये कौन सा एरिया है? समुद्री एरिया। तो यहाँ से ये छोर से 200 किलोमीटर तक एरिया किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 1.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए बात करते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था, डाकू क्या करता है? लूट करता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन संग्रह। जमा करेगा? कभी नहीं जमा करेगा। नियोजित दोहन, मतलब सही तरीका से वो कोई चीज़ काम करेगा नहीं। संसाधनों को अनियोजित दोहन, मतलब जब जैसा जो मन हुआ उस तरह से उसका उपयोग खत्म कर रहा है, वो क्या कहलाता है? संसाधन अनियोजित, सही तरीके से उसको खर्च नहीं करना, वही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा, मतलब कोई भी देश का जो राष्ट्रीय संपत्ति अपना कहलाता है समुद्री क्षेत्र, वह कहाँ से कहाँ, देखिए फिर एक बार देखिएगा। वह आर्थिक क्षेत्र था, ये देखिए यहाँ से एरिया से 19.2 किलोमीटर, कितना? 19.2 किलोमीटर एरिया तक किसी देश का राष्ट्रीय होता है। और आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? 200 नॉटिकल मील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पंजाब में जो भूमि खराब हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? पंजाब में जो भूमि खराब हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण मतलब खराब होना, भूमि कम उपजाऊ होना, वह अधिक सिंचाई के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ थोड़ा मिटा हुआ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो होता है पर्वतीय राज्यों में होता है। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? पर्वतीय राज्यों में होता है। और पर्वतीय राज्य इसमें से कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मतलब बालू ही बालू, रेगिस्तान। तो मरुस्थली कहाँ होगा? देखिए इसमें ऑप्शन देखना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में मरुस्थल ही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, मतलब मेढक के प्रजनन दर को क्या करता है? खत्म कर देता है। वह कौन सा रसायन है? वह जो है बेंजीन, वह जो है बेंजीन
एड्रीन, यूरिया, फास्फोरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? कपास होती है। कपास सबसे अधिक कहाँ होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात। गुजरात में एक और फसल सबसे होती है अधिक, मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिल्कुल आसान और एग्जाम में आने वाला। बृहद मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? मतलब बहुत अधिक क्षेत्र में जो जल है उसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाएगा? सिंपल सी बात है, नीला ग्रह। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो पानी है उसके कारण उसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत समुद्र में? 96.6। कितना प्रतिशत है? 96.6। चलिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? पंडित नेहरू ने कहा देश के जो बांध है वो भारत के मंदिर के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये बिल्कुल जानने वाली क्वेश्चन है। 65%। कितना प्रतिशत? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में अति जल दोहन, बिहार में जो जल का दुरुपयोग हो रहा है अधिक नाश, उससे किसके कारण किस तत्व बढ़ा है? आर्सेनिक बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है? आर्सेनिक बढ़ा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था? मतलब 2000 में वन कितना प्रतिशत पर था? 19.27% पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही एग्जाम में आता ही है। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7% है। कितना है? 7%। अगर सबसे अधिक वन कहाँ है? तो एमपी में है। सबसे कम कहाँ है? तो वो कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे वन कम कहाँ है? हरियाणा में। सबसे अधिक कहाँ है? एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना प्रतिशत वन है? 80.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक वन है? कमेंट में हम लोग को बताएंगे। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जो इसका हम आंसर बता चुके हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। मतलब वन को संरक्षण और प्रबंधन से 3 प्रकार के वन में व्यवस्थित किया गया, जो आप पढ़े होंगे। राष्ट्रीय ये अभ्यारण्य 3 प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1951 से 80 के बीच कितना वर्ग किलोमीटर वन कम हो गया? 1951 से 80 के बीच कितना वर्ग किलोमीटर वन कम हो गया? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया? वन कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान की धारा 21, संविधान की जो धारा 21 है वह किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, खनिज संपदा या वन्य जीवों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो ये क्या हो जाएगा? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक एनजीओ एनजीओ जो संस्था होती है 1948 में रिपोर्ट दिया, उसके अनुसार भूमि पर कितना प्रतिशत वन का विस्तार था? 1948 में 4 अरब हेक्टेयर। 1948 में जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से कितना क्षेत्र पर वन था? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। नेक्स्ट देखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। वह कहाँ हुआ था? अफ्रीका में, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? अफ्रीकी कन्वेंशन। 11 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही मिलता है? ऑप्शन के हिसाब से घड़ियाल होगा। क्या होगा? घड़ियाल। 12 नंबर जो क्वेश्चन है,
आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम लोग आशा करते हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है मैंग्रोव वन, जिसको डेल्टाई वन भी कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? डेल्टाई वन कहते हैं, ज्वारीय वन कहते हैं, सुंदरी वन कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदर वन में। सुंदर वन किसके लिए फेमस है? सुंदरी नामक यहाँ वृक्ष पाया जाता है। और एक जानवर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार सुनते होंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया था। एनसीईआरटी बीटीबीसी में कोई खास अंतर नहीं, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। टैक्सोल का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसके इलाज में किया जाता है? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते। चरक का संबंध किस देश से? चरक जो किस देश के चिकित्सक थे? चरक भारत के थे। और किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क राजा के दरबार में ये क्या करते थे? रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार का खनिज पाए, जिसमें से 30 का आर्थिक उपयोग, जिससे रुपया पैसा कमाया जाता है। लेकिन भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 30 प्रकार के, 100 प्रकार के। लोह युक्त खनिज, जिसमें लोहा हो, तो इसके अवरक नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होगा, बॉक्साइट नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर। अधात्विक खनिज का उदाहरण। सोना धात्विक है, टीन धात्विक है, ग्रेफाइट धात्विक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिजों को उद्योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी आए हैं, समझ सकते हैं। किस खनिजों को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? लोहा को उद्योगों की जननी। किस खनिज को उद्योग की रोटी कहा जाता है? उद्योग की रोटी, तो कोयला उद्योग को। कौन से उद्योग को? कोयला उद्योग। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा का अयस्क, तो लोहा का अयस्क का प्रकार है लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयला का प्रकार है। ये सब लिग्नाइट, बिटुमिनस किसका प्रकार है? कोयला का। लोहा का हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, ये सब लोहा का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वह कर्नाटक है। लोहा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है भारत का लगभग कितना प्रतिशत, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, खास करके 10th का स्टूडेंट कितना प्रतिशत करते हैं। चलिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो मैग्नीज में 3य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आया है बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का क्या होता है? उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करते हैं। उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होगा, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का जो कुल भंडार है वह 125 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार झारखंड देश का कुल कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? बिहार झारखंड मिलके लगभग 80% करता है। कितना करता है? लगभग 80% इसका क्या करता है? उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा, सीमेंट में क्या मिला रहेगा? चूना पत्थर? हाँ मिला रहेगा। ग्रेनाइट? नहीं। प्रमुख पूछ रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिला रहेगा? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर रहता है। सबसे ज़्यादा क्या रहता है? चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? सबसे अधिक तेल भंडार जो है
राजस्थान में। बाद में जो सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ में है? असम के डिगबोई में। कहाँ में है? डिगबोई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? इसका तारापुर लिखा हुआ है, मतलब तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ में? महाराष्ट्र, मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब क्या हुआ? जिसका एक बार उपयोग कर लेंगे उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय कहलाता है। तो इसमें देखिएगा कोयला जो है क्या है? एक ही बार उपयोग करेंगे। नवीकरणीय मतलब नया, मतलब नया दोबारा नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, वही प्राथमिक ऊर्जा होता है अनवीकरणीय। इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा इसमें विद्युत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत, क्योंकि कोयला प्राथमिक है, पेट्रोलियम प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक है, और विद्युत ही एक ऐसा है जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक मतलब ये होता है नवीकरणीय। पारंपरिक मतलब अनवीकरणीय, गैर पारंपरिक मतलब क्या हो गया? नवीकरणीय। गैर पारंपरिक मतलब जो गैर पारंपरिक मतलब पुराना जमाना से नया समय पर शुरू हुआ था। जैसे सौर ऊर्जा पर नया 40 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले शुरू हुआ। कोयला क्या है? जब से दुनिया में समझ है तब से है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना हुआ था? 20। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। खूब समझने को, सबसे अधिक कोयला किसके पास है? भंडार के दृष्टि से झारखंड के पास, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन मतलब प्रत्येक साल निकालता कौन है? छत्तीसगढ़ निकालता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाए? आपसे अगर पूछता कि सबसे अधिक भंडार में पहला स्थान पर कौन सा है, तो झारखंड, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कितना? कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ये चारों दिया हुआ है। तो 1 नंबर जो स्थान है वो एंथ्रासाइड का है, 2 नंबर स्थान किसका है? बिटुमिनस का है, 3 नंबर किसका है? लिग्नाइट है, 4 नंबर किसका है? पीट है। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वह सबसे अच्छा कोयला होगा। एंथ्रासाइट में सब 80 से 90% क्या होता है? कार्बन होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला है एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो क्षेत्र है तो समुद्र से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर एक मशीन लगाया हुआ है जिससे तेल शोधक कारखाना के रूप में मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल का शोधक कारखाना डिगबोई में खोला गया था। डिगबोई कहाँ में है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? मतलब प्राकृतिक गैस जो है उसके कौन से उसके साथ में रहता है? वो पेट्रोलियम के साथ में ही प्राकृतिक गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखर नागल जो परियोजना है वो आपको सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना है। कौन सा है? तुंगभद्रा परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है भारत में, बिहार के बारे में दिया हुआ, गया में नहीं है, समस्तीपुर में, कटिहार में। ताप विद्युत केंद्र कहाँ में है? बरौनी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है जादूगोरा में। जादूगोरा कहाँ में है? झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ में है? झारखंड में है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? वह कलपक्कम है। कौन सा है? कलपक्कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा सबसे अधिक? तो सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक कहाँ होगा? जहाँ पर बंजर भूमि होगा। अब मान लीजिए जहाँ पर खेती होगा वहाँ पर सौर ऊर्जा सबसे अधिक होगा? नहीं होगा, जहाँ रेगिस्तान होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वारीय ऊर्जा और तरंग, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ मिलेगा, ज्वार कहाँ आता है, ज्वार भाटा समुद्र में, जो समुद्र होगा सब तो समुद्र दिया हुआ, इतनी गंगा नदी तो नहीं होगा, कोसी नदी नहीं बचा, खंभात खाड़ी और मन्नार, सबसे अधिक संभावना जो है कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। चलिए आज के लिए सेशन इतना ही रहा। चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, मौका मिलेगा शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक लाभ मिलेगी। थैंक यू।